गुड मॉर्निंग क्लास 5th बच्चों। सब्जेक्ट है आपका साइंस। तो आज आपका साइंस का एग्ज़ाम है, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपको एग्ज़ाम कॉपीज़ मिली हैं, आपने उसमें अपनी डिटेल्स फिल करनी है क्लियरली, जैसे आपका नेम, आपका क्लास, सब्जेक्ट एंड डेट। इसको बिल्कुल क्लियरली आपने भरना है। और उसके बाद जो आपके पास काम करने का टाइम है वो है 2 बजे तक। उसके बाद आपने इन कॉपीज़ को स्कूल के गेट के बॉक्स में ड्रॉप कर देना है, ठीक है। 2 बजे तक का टाइम है आपके पास और ऑन टाइम आप इनको रिटर्न करेंगे, ओके। तो देख लेते हैं आपका पेपर। सबसे पहले गुरुकुल स्कूल एनुअल एग्जामिनेशन 2020-21, क्लास 5th, सब्जेक्ट आपका साइंस है। टाइम आपके पास 2 PM तक का है और जो मार्क्स है पेपर के वो हैं 50 मार्क्स का ये पेपर है। फर्स्ट क्वेश्चन है नोट अटैम्प्ट ऑल द क्वेश्चंस। इट मीन्स कि आपको जो भी पेपर दिया जा रहा है आपने उसको अटैम्प्ट करना है पूरा, ठीक है। और इसमें जो फर्स्ट है वो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको कुछ क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, आपने उसके आंसर लिखने हैं, ठीक है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ए। व्हाट आर कम्युनिकेबल डिजीजेस। कम्युनिकेबल डिजीजेस से आप क्या समझते हैं? कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या होती हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन बी पार्ट इज व्हाट इज पॉल्यूशन। पॉल्यूशन से आप क्या समझते हैं? आपने पॉल्यूशन के बारे में लिखना है, ठीक है। डेफिनेशन ही समझ लीजिए या फिर पॉल्यूशन से आप क्या समझते हैं या किसे कहा जाता है। सी पार्ट इज व्हाट इज फर्स्ट एड। फर्स्ट एड क्या होता है? फर्स्ट एड आप सुनते हैं, आपने पढ़ा है, तो आपने फर्स्ट एड बताना है। फर्स्ट एड क्या है, ठीक है। डी क्वेश्चन वाई इज देयर नो लाइफ ऑन द मून। मून मतलब चंद्रमा। चंद्रमा पे कोई लाइफ नहीं है, मून पे जीवन नहीं है। अभी तक जो वैज्ञानिकों की खोज है तो मून पे जीवन नहीं है, चंद्रमा पे कोई जीवन नहीं है। तो इसका कारण क्या है वो आपने लिखना है। ई पार्ट नेम द मैन हु फर्स्ट लैंड ऑन द मून। उस पहले व्यक्ति का नाम लिखना है जो चंद्रमा पे जिसने लैंड किया था, जो चंद्रमा पे उतरा था, वो पहला व्यक्ति कौन है उसका नाम लिखना है, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हैं आपको A B C D E, इसमें 5 क्वेश्चन दिए हैं लेकिन आपने अटैम्प्ट करने हैं ओनली A B C D, 4 क्वेश्चन आपने करने हैं। इसमें जो एक क्वेश्चन है वो एक्स्ट्रा दिया गया है ताकि आपको जो इन 5 क्वेश्चनों में से सबसे अच्छे से आते हैं 4 क्वेश्चन, आपने वही क्वेश्चन करने हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं टिक द राइट आंसर। मतलब जो आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं, जो सही है उसको टिक करेंगे और इस तरह से यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए ए पार्ट हेमेटाइट इज एन ओर ऑफ। हेमेटाइट किससे बनता है या हेमेटाइट इज एन ओर ऑफ, किसका ओर है हेमेटाइट? ऑप्शन है एल्यूमिनियम एंड आयरन। एल्यूमिनियम ओर है या फिर आयरन ओर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बी द फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय इंडिया वॉज। वो पहली सैटेलाइट कौन सी है जो इंडिया ने लॉन्च की थी? ऑप्शन है रोहिणी, आर्यभट्ट। क्या वो रोहिणी है या फिर वो आर्यभट्ट है? तो इनमें से जो सही ऑप्शन है उसको टिक करेंगे और ऐसे लिख देंगे खाली जगह पे, ठीक है। 6 मार्क्स का है ये क्वेश्चन, मतलब 3 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज नेम द फॉलोइंग। आपको कुछ मैं किसी के बारे में कुछ दे रही हूँ, कुछ सेंटेंस दे रही हूँ, आपने उसको कंप्लीट करना है कि वो किसके बारे में है, उसका नाम लिखना है आपने, ठीक है। ए है द फर्स्ट वुमन टू गो इनटू स्पेस। स्पेस पे जाने वाली वो पहली महिला कौन है, उसका आपने नाम लिखना है, ठीक है। बी द मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्म्ड फ्रॉम शेल। द मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्म्ड फ्रॉम शेल, आपने उसका नाम लिखना है, ठीक। 4 क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग। ए कॉलम बी कॉलम में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनको आपने देखना है किससे कौन सा सही मैच होता है। ए है गॉइटर, बी है सेडिमेंट्री रॉक, सी है भोपाल गैस ट्रेजेडी। बी कॉलम में दिया है लाइमस्टोन, सेकंड है इन 1984 एंड सी है आयोडीन डेफिशिएंसी। तो आपने देखना है किसको आपने किससे मैच करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक। ऑप्शन भी दिए गए हैं इसमें आपको। फर्स्ट ऑप्शन इज मशीन, कॉमा, मून, कॉमा, रॉक्स, कॉमा, एनिमल्स, ठीक है। इसमें ए है अर्ली मैन लिव्ड लाइक डैश इन फॉरेस्ट। अर्ली मैन लिव्ड लाइक
डैश इन फॉरेस्ट, अर्ली मैन कहाँ रहता था, जंगल में रहता था, किसकी तरह रहता था। बी है द डैश इज द अर्थ क्लोजेस्ट नेबर इन स्पेस, द डैश इज द अर्थ क्लोजेस्ट नेबर इन स्पेस, स्पेस में अर्थ का सबसे क्लोजेस्ट जो नेबर मतलब पड़ोसी है वो कौन है, किसे कहा जाता है, ठीक है, अर्थ का क्लोजेस्ट नेबर इन स्पेस किसे कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। सी है डैश इज अ डिवाइस विच मेक्स अवर वर्क ईजी एंड सिंपल, वो कौन सा डिवाइस है जो हमारा वर्क ईजी करता है और सिंपल करता है, हमारा काम जो है वो ईजी हो जाता है और सरल हो जाता है, वो क्या चीज़ है उसको आपने लिखना है। डी है द अर्थ इज मेड अप ऑफ, जो अर्थ है वो किससे बना हुआ है, किससे मिलकर बना है अर्थ, वो आपने यहाँ पे लिखना है, ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ठीक है। 6 क्वेश्चन, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 6 क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है वो है ट्रू और फॉल्स, सही के लिए ट्रू, गलत के लिए फॉल्स आपने लिखना है। तो ए देखिए, एयर डज नॉट हैव वेट, एयर में कोई वेट नहीं होता, सही है तो ट्रू लिखिए, गलत है तो फॉल्स लिखिए। बी है द मून इज द आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, जो मून है, जो चंद्रमा है, वो क्या है, पृथ्वी की एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, सही या गलत, सही है तो ट्रू लिखिए, गलत है तो फॉल्स लिखिए। मून इज द आर्टिफिशियल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, जो मून है उसको मून जो है आर्टिफिशियल सैटेलाइट है पृथ्वी की, सही तो ट्रू, गलत है तो फॉल्स। सी एक्सीडेंट्स मोस्टली अकर बिकॉज ऑफ केयरलेसनेस, जो एक्सीडेंट्स होते हैं वो ज़्यादातर होते हैं केयरलेसनेस मतलब लापरवाही, जब कोई भी लापरवाह हो जाता है या लापरवाही करता है तो ही क्या होते हैं, एक्सीडेंट्स होते हैं, सही है तो ट्रू, गलत है तो फॉल्स। लास्ट क्वेश्चन डी, ट्रीज कीप द एयर डर्टी, जो पेड़ होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं वो एयर को डर्टी करते हैं, सही है तो ट्रू लिखिए, गलत है तो फॉल्स लिखिए। और लास्ट में आप देख रहे हैं नोट 3 मार्क फॉर हैंड राइटिंग, मतलब 3 नंबर जो रखे गए हैं, जो मैंने 3 मार्क्स रखे हैं वो आपकी राइटिंग के लिए रखे हैं, अगर आप अच्छी राइटिंग बनाएंगे तो ये 3 नंबर आपको बिल्कुल मिलेंगे, और अगर आप गलत राइटिंग बनाएंगे, गद्दी बनाएंगे, तो आपके ये 3 नंबर जो हैं वो कट कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये है आपका पेपर, ध्यान से करिए, इजी पेपर है और इसे टाइमली स्कूल में ड्रॉप करने के लिए करिएगा, ठीक है। तो अच्छी से राइटिंग में करिए, ध्यान से करिए, चीटिंग मत करना और अच्छी राइटिंग बना के करिए, ठीक है। ऑल द बेस्ट, डू योर बेस्ट।